एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला अपन कैलकुलेट करने वाले हैं और फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला। टॉपिक है अपना आज की क्लास का लेंस फॉर्मूला, लेंस समीकरण, लेंस सूत्र क्या होता है वो आज की क्लास में कैलकुलेट करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं उस फॉर्मूले को। यहाँ पर अभी तक अपन ने पीछे की क्लासेस में लेंस मेकर सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र कैलकुलेट किया है, लेंस द्वारा अपवर्तन, कोलेप्लस द्वारा अपवर्तन का विस्तृत अध्ययन किया है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को फिर से देख सकते हो। अब यहाँ पर इस क्लास में अपन फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है लेंस सूत्र। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। बने रहिए वीडियो के अंत तक। टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब किसी पतले लेंस के लिए उसकी बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य संबंध ज्ञात करना है अपने को, और उसी संबंध को लेंस सूत्र कहा जा रहा है। तो यहाँ पर लेंस सूत्र कैलकुलेट करने के लिए एक उत्तल लेंस लिया जा रहा है। उत्तल लेंस है अपने पास एक पतला। इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के सामने ये अपने पास AB के रूप में क्या है, एक बिंब है। AB के रूप में क्या है, ये बिंब है। ठीक है, इस बिंब से निकलने वाली दो प्रकाश किरणें ले रहा हूं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों में अपन ने पढ़ा था। एक प्रकाश किरण ले रहा हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण ले रहा हूं जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र ऊपर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यानी इस लेंस द्वारा इस बिंब AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है जो वास्तविक और उल्टा है। सही है, इस बिंब AB का प्रतिबिंब A' B' बनता है। तो यहां पर बिंब की दूरी u चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी v और इसकी फोकस दूरी f। सही है, यहां पर इन्हीं तीनों दूरियों के मध्य संबंध कैलकुलेट करना है अपने को। तो यहां पर लेंस सूत्र, लेंस समीकरण किसे कहते हैं, लेंस समीकरण को परिभाषित कीजिए। यदि परिभाषा देश की तो परिभाषा क्या रहेगी, तो देखो यहां पर किसी पतले लेंस के लिए बिंब की दूरी u, किसी पतले लेंस के लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को लेंस समीकरण या लेंस सूत्र कहते हैं। और वो लेंस समीकरण क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले को लेंस समीकरण या लेंस सूत्र कहा जाता है। ये लेंस समीकरण अपने को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, इस फॉर्मूले को ज्ञात करना है। सही है, इसका निगमन करना है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले का निगमन करने के लिए इसी डायग्राम का उपयोग करें और इस डायग्राम में सीधी सी शॉर्ट ट्रिक्स में आप याद रखो कि यहाँ पर केवल शॉर्ट ट्रिक्स आपको दी जा रही है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ये याद रखना है कि डायग्राम आपने जो बनाया है इस डायग्राम में आपको दो त्रिभुज लेने हैं, उन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है और समरूप त्रिभुजों की संगत या समांतर भुजाओं का समीकरण ज्ञात करना है। सही है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत या समांतर भुजाएं जिनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अपने को 4 त्रिभुज लेने हैं, उनमें से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, उन समीकरणों की तुलना करनी है। अंतिम फॉर्मूला अपने को प्राप्त होगा क्या, लेंस फॉर्मूला। सही है, तो देखो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला कैसे अपने को प्राप्त होगा। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहा हूं डायग्राम में त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज A'-B'-O से, त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'-B'-O, इन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो देखो इन दो त्रिभुजों में सबसे पहले तो दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए या तो उनकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या उनके दो कोण बराबर होने चाहिए, या फिर उनका एक कोण और एक भुजा बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो दो कोण बराबर है। कौन से दो कोण, देखो कोण BAO इज इक्वल टू कोण B'-A'-O इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, दूसरा कोण BOA
इज इक्वल टू कोण बी डैश ओ ए डैश। ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कोण जो है वो शीर्षाभिमुख है। ये कोण इस कोण के बराबर है, आमने सामने के कोण है। सही है, आमने सामने के कोण है तो बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में ये दो कोण बराबर आ गए। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अतः त्रिभुज एबीओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप होंगे। सही है, जिनके लिए जिनमें क्या हो, इनकी संगत या समांतर भुजाएं। संगत या समांतर भुजाएं डायग्राम से देखो, ए बी के समांतर है ए डैश बी डैश और बराबर है ए ओ के समांतर है ए डैश ओ। ये मिल गई अपने को इक्वेशन नंबर 1। इन दो फॉर्मूलों, इन दो त्रिभुजों से समरूप होने पर इनकी इक्वेशन अपने को ये प्राप्त हो गई। ऐसे ही दो फॉर्मूले और ले रहे, सॉरी दो त्रिभुज और ले रहे हैं। वो दो त्रिभुज कौन से हैं? देखो यहाँ पर इस डायग्राम में त्रिभुज ओ डैश एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ओ डैश एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों त्रिभुजों में देखो दो कोण बराबर है। कोण ओ डैश ओ एफ इज इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण 90 डिग्री है। दूसरा कोण ओ एफ ओ डैश बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश, ये दोनों कोण भी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों कोण यहाँ पर शीर्षाभिमुख है। मतलब यहाँ पर ये दोनों कोण समान, आमने सामने के कोण है, दोनों समान है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी यहाँ पर समरूप है। त्रिभुज ओ डैश ओ एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों में क्या होगा? समांतर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में ओ डैश के समांतर है ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ के समांतर है एफ ए डैश। सही है, ओ डैश के समांतर, ओ डैश के समांतर है ए डैश बी डैश और ओ एफ के समांतर है एफ ए डैश। अब यहां पर इस डायग्राम में देखो स्टूडेंट, इस ओ डैश के बराबर आकार का है ए बी, तो ये दोनों समांतर है दूसरे के। तो इसका मतलब जितनी ऊंचाई ए बी की होगी उतनी ऊंचाई ओ डैश की होगी। इसका मतलब यहां पर ए बी इज इक्वल टू है ओ डैश। सही है, ए बी इज इक्वल टू है ओ डैश। तो यहां पर अपने को इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। क्या है इक्वेशन 2? ए बी बटे वे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे वे एफ ए डैश। ये इक्वेशन अपने को 2 प्राप्त हो गई। सही है, तो यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको। क्या करना है? दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर इनको समरूप सिद्ध कर दिया, इनकी संगत या समांतर भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लो, क्योंकि इन दोनों समीकरणों का जो आर, ये जो आपका एलएचएस पक्ष है, अर्थात इनका देखो बायां पक्ष दोनों में क्या है? एक समान है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो यहां पर समीकरण 1 व 2 की तुलना कर सकते हैं। सही है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर अपने को नया समीकरण क्या मिलेगा? देखो ए ओ बटे वे ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटे वे एफ ए डैश, ये फॉर्मूला मिल रहा है। क्योंकि इस समीकरण 1 और 2 में इनका जो बायां पक्ष है वो एक समान है। सही है, अब इस इक्वेशन में जो एफ ए डैश है, देखो इस डायग्राम में एफ ए डैश ये दूरी है। तो मैं इस एफ ए डैश को
ए ओ बटे में ए डैश ओ। मैं इसको अन्य रूप में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यदि इस ओ ए डैश में से ओ एफ को घटाते तो ये शेष रह जाएगा, तो ओ ए डैश या ए डैश ओ जो ले रखा है, ए डैश ओ माइनस ओ एफ, सही है। मतलब एफ ए डैश के स्थान पर ए डैश ओ माइनस ओ एफ ये लिखा जा सकता है, इसका उपयोग किया अपन ने यहां पर, सही है। तो ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होगी। अब इस इक्वेशन में जो अपनी चिन्ह परिपाटी है उस चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लो। तो यहां पर चिन्ह परिपाटी क्या है, देखो चिन्ह परिपाटी है, जानते हो चिन्ह परिपाटी क्या है, इन दूरियों में धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह ले लो। चिन्ह परिपाटी से ए ओ डायग्राम में देखो क्या है, ए ओ बिंब की दूरी है जो माइनस यू, ए डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी है जो प्लस वी, ओ एफ फोकस दूरी है एफ, ये भी धनात्मक है। तो चिन्ह परिपाटी से तीनों दूरियां यहां पर ये आ गई। इन दूरियों को यदि समीकरण में रखा जाए तो यहां पर एओ की जगह माइनस यू बटे में ए डैश ओ की जगह वी इज इक्वल टू ओ एफ की जगह एफ बटे में ए डैश ओ की जगह ए डैश ओ वी माइनस ओ एफ एफ, सही है। ये इक्वेशन मिल गई। इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस यू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एम माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एम, सही है। तो यहां पर इस यू को इस तरफ ले जाऊंगा तो यू एफ इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू वी, ये यू वी मैं यहां पर रख लूं, बाकी को ट्रांसफर कर दूं, पक्षांतर कर दिया यू एफ माइनस वी एफ, ये इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन में देखो यू वी एफ का भाग दे दो, समीकरण में यू वी एफ का भाग दे दो, क्या मिलेगा, यू वी बटे वी यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बटे वी यू वी एफ माइनस वी एफ बटे वी यू वी एफ। तो देखो यहाँ पर यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया और वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, क्या शेष रह गया, एक बटा एफ इज इक्वल टू एक बटा वी माइनस एक बटा यू, और ये वही फॉर्मूला है जिसको अपन कैलकुलेट करने वाले थे। क्या है ये, लेंस फॉर्मूला, यही अपना लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र क्या है, लेंस समीकरण क्या है, वो लेंस समीकरण यही जो स्टार्टिंग में यहां पर दर्शाया था, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू। तो आसान सी डेरिवेशन है इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की। उत्तल लेंस या अवतल लेंस लेना है, उसमें दो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, समरूप त्रिभुजों की समांतर भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, उन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है, चिन्ह परिपाटी लगानी है, और चिन्ह परिपाटी लगाने के बाद में अंत में यूवीएफ का भाग देंगे तो अंतिम फॉर्मूला मिलेगा अपने को लेंस फॉर्मूला, जो एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू है। तो ये था एक आसान सा टॉपिक, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र क्या है वो अपन ने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर लेंस फॉर्मूले के साथ ही लेंस का आवर्धन भी बात कर रहे हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, आवर्धन या रेखीय आवर्धन जैसे अपन कह सकते हैं। आवर्धन का मतलब होता है, रेखीय आवर्धन का अर्थ यहाँ पर ये निकाला जा सकता है कि किसी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब की तुलना में कितना छोटा है, कितना बड़ा है, आवर्धित है या नहीं है, उसका आकलन करने के लिए अपन रेखीय आवर्धन का उपयोग करते हैं, सही है। तो रेखीय आवर्धन यहाँ पर इस चीज को दर्शाएगा कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना छोटा या बड़ा है, कैसा है, कहां पर बन रहा है, उसके लिए अपन आवर्धन का उपयोग कर रहे हैं। आवर्धन होता क्या है, इसकी परिभाषा, आसान सी परिभाषा देखिए यहाँ पर। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन या आवर्धन को परिभाषित कीजिए, इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर आसान सी परिभाषा, दर्पण में भी ये चीज अपन ने पीछे कैलकुलेट की है, पीछे का वीडियो आप देखकर और समझ सकते हो इसे, क्या था उसमें। देखो यहाँ पर आवर्धन
पतले लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आसान सी परिभाषा और आसान सा फॉर्मूला क्या है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखो इस डायग्राम में बिंब अपने पास क्या है, ए बी, इस बिंब की ऊंचाई h ले लें, सही है, और प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर a डैश b डैश, इसकी ऊंचाई ले लें यहाँ पर h डैश। तो यहाँ पर आवर्धन को m से व्यक्त किया जा रहा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h, तो m बराबर h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जा रहा है। सही है, इस आवर्धन का मान m बराबर h डैश अपॉन h अपन ने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर लेंस के लिए जो आवर्धन है, जिस प्रकार दर्पण के लिए अपन ने u और v के पदों में इसका मान कैलकुलेट किया, उसी प्रकार इस लेंस के लिए भी इस m का मान u और v के पदों में कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो इसी डायग्राम से, इस डायग्राम में यहाँ पर मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं जिनको समरूप सिद्ध कर रहा हूं मैं। देखो क्या है, त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज A डैश B डैश O, पीछे भी अपन ने इनको कैलकुलेट किया है, सो समरूप सिद्ध किया है। तो दोनों समरूप त्रिभुजों की दोनों में एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर कोण BAO इज इक्वल टू कोण B डैश A डैश O 90 डिग्री है, और कोण BOA इज इक्वल टू कोण B डैश O A डैश बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। सही है, तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप होंगे। आता है त्रिभुज ABO, पीछे भी यही चीज ज्ञात की अपन ने, ABO एवं त्रिभुज A डैश B डैश O समरूप होंगे, और इन समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं देखो, संगत या समांतर भुजाएं A डैश B डैश के समांतर है AB, तो A डैश B डैश बटे हुए AB बराबर A डैश O के समांतर है AO। ये अपने को यहां पर इक्वेशन प्राप्त हो गई। इन दोनों त्रिभुजों के समरूप सिद्ध होने से, दो कंडीशन, दो कोण बराबर हो गए, समरूप सिद्ध होने से यहां पर अपने को इक्वेशन मिल रही है इनके समांतर भुजाओं के अनुपात के रूप में। इसमें यहां पर यदि अपन मान करें चिन्ह परिपाटी से, A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या है, H डैश माइनस H डैश, AB क्या है H। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी धनात्मक। चिन्ह परिपाटी के साथ मान पुट कर रहा हूं। A डैश O, A डैश O आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरी धनात्मक, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक AO माइनस U, और A डैश O प्लस V। तो यहां से H डैश अपॉन H बराबर अपने को क्या मिल रहा है, V अपॉन U प्राप्त हो रहा है, और H डैश अपॉन H किसके इक्वल है, M के इक्वल है। तो इसका मतलब आवर्धन का मान, फॉर्मूला क्या मिल गया, आवर्धन M बराबर H डैश अपॉन H बराबर V अपॉन U। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को यहां पर प्राप्त हो गया। इस आवर्धन को यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, प्रतिबिंब की दूरी बटे हुई बिंब की दूरी भी लिखी जा सकती है। M बराबर V अपॉन U, V क्या है, प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, लेंस से बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के पदों में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। यहां पर अपन ने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के पदों में परिभाषित किया है, यहां पर बिंब और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में भी इसे परिभाषित किया जा सकता है। तो रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्या होता है, लेंस के लिए M बराबर H डैश अपॉन H बराबर V अपॉन U। इस फॉर्मूले से ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर M का मान यदि, मतलब दोनों का चिन्ह यदि समान रहता है, चिन्ह समान रहने का मतलब V और U का चिन्ह समान है, V और U का चिन्ह समान है, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो उस अवस्था में प्रतिबिंब हमेशा, जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी और सीधा होगा। M का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। दर्पण में भी पीछे बताइए ये चीज मैंने आपको,
और m का मान यदि नेगेटिव है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। m का मान ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, m का मान लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और m का मान 1 है तो प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनेगा। यही चीज दर्पण के लिए भी पीछे दर्शाई है, पीछे का वीडियो आप देख सकते हो, वहां जाकर नोट के रूप में वहां पर भी दर्शाई गई। यही चीज यहाँ पर लेंस के लिए भी दर्शाई जा सकती है। मतलब यहाँ पर आवर्धन किस चीज को दर्शा, आवर्धन यहाँ पर इन चीजों को दर्शा रहा है जिससे अपने को प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति, प्रतिबिंब का वास्तविक आकार, प्रतिबिंब की वास्तविक प्रकृति ज्ञात हो रही है, उसके लिए अपन इस आवर्धन का ही उपयोग कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस के लिए। क्या है टॉपिक, अपन ने लेंस सूत्र ज्ञात किया है, लेंस सूत्र के साथ में लेंस का आवर्धन कैलकुलेट किया है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप अपने कंफ्यूजन को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और वीडियो यदि स्टूडेंट आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स देखते बहुत ज्यादा 70% अनसब्सक्राइबर यूजर से वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास